नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अक्सर मुसलमानों को देखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर बहुत संयमित रहते हैं, पब्लिकली बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन अभी 4 सितंबर को अचानक एक नारा गढ़ दिया गया, आई लव मोहम्मद। इस तरीके का नारा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आज तक इतिहास में, शायद हिंदुस्तान के इतिहास की राजनीति में कभी नहीं हुआ था। पहले मामला थोड़ा शांत रहा, लेकिन उसके बाद मामला विवाद में बदल गया। विवाद इतना हुआ कि पुलिस के साथ मारपीट की गई। फिर उसके बाद पुलिस ने भी जो आरोपी थे, जो दंगाई थे, उन्हें गिरफ्तार किया। वहां से कानपुर से चला मामला उन्नाव पहुंचा, उन्नाव से पहुंचा मामला महाराष्ट्र पहुंचा, महाराष्ट्र से मामला देवभूमि उत्तराखंड पहुंचा और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आ चुका है। बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल देखने को मिला, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब बरेली से निकलकर मामला मऊ पहुंच गया है। तो क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश को सुलगाने की तैयारी है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मौलाना तौकीर रजा अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। मुझे उनका एक बयान आज भी याद है, सालों पुराना बयान है कि अगर मुसलमान युवा सड़क पर उतर गया तो फिर सरकार से वो संभाले नहीं संभलेगा। क्या ऐसा करने की कोशिश मौलाना तौकीर रजा के द्वारा बरेली में की गई? देखिए, ये जो पूरा आज स्थिति बिगड़ी है, चाहे वो बरेली में हो या मऊ में हो, वो तौकीर रजा के बयान के बाद बिगड़ी। और ऐसा समझिए कि आज तो जब जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए जाने थे, इसकी पहले से प्लानिंग की गई थी, जो अभी तक जानकारी आ रही है। और तौकीर रजा का इतिहास ज़रा अपने दर्शकों को हम बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो आज से नहीं, साल 2010 से समाज में दंगे भड़काने की कोशिश करता रहा है। 2010 में एक तकरीर में इन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था, विवादित बयान, जिससे बरेली में दंगे भड़के थे। इसी तरह 2017 में द्रौपदी पर इसने विवादित टिप्पणी की थी। ये मौलाना इतना विवादित मौलाना है, उसने कहा था कि हिंदू महिलाओं के होते हैं 5 पति, पता नहीं बच्चे का बाप कौन। इस तरह का बयान दिया था तौकीर रजा ने। आपको याद है बाटला हाउस एनकाउंटर? जी, आतंकी मारे गए थे, उनको ये तौकीर रजा कहता है कि शहीद थे। आप सुनकर आपका खून खौल जाएगा। जो इस देश को तोड़ना, देश में आतंकी हमला करना चाहते थे, उनको ये शहीद कहता है। और बाटला हाउस एनकाउंटर क्या बीजेपी सरकार में हुआ था? नहीं, बीजेपी सरकार में तो हुआ नहीं था। लेकिन इस आदमी को लोगों के बीच, समाज को तोड़ने में मजा आता है। और दिलचस्प ये है कि सारी सरकारों ने इसको संरक्षण दिया है, सारी सरकारों ने। और गलती से इस बार ये योगी आदित्यनाथ के हत्थे आ गया है। आपने देखा था संभल में एक प्रयोग हुआ था। जी जी जी, संभल में भी मैं आपको इतिहास थोड़ा पीछे हम चलते हैं। जब ज्ञानवापी विवाद हुआ तो आपको पता है वहां भी जुमे की नमाज के बाद ये प्रयोग हुआ। बिल्कुल, वहां भी लोगों ने देखा। उसके बाद गोरखपुर में हुआ, बिल्कुल, वहां भी ठीक किए गए। फिर संभल में हुआ, बिल्कुल, वहां भी ठीक किए गए। आज बरेली और मऊ में इन्होंने किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर हैं, आपको पता है देश के करीब 11-12 स्टेट्स में इन्होंने किए आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर आगजनी और सड़कों पर आंदोलन, हंगामा करने की। और क्या मकसद था इनका? उत्तराखंड में आपने देखा, अभी हाल ही में कुटाई हुई है, घर से खींच कर सबका इलाज किया गया। हर जगह, चाहे वो साउथ चले जाइए, चाहे वो नॉर्थ चले जाइए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट चले जाइए या फिर ईस्ट चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, वहां भी यही हो रहा है। महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया जी। तो हर तरफ इन लोगों ने इस तरह से माहौल बनाए जिससे दंगे भड़के। और ये दंगे भड़काना क्यों चाहते हैं, ये पहले आप वो बड़ा सवाल है सर। हाँ, ये भड़काना इसलिए चाहते हैं कि इस वक्त भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें एक माहौल बना हुआ है। उनमें माहौल बना हुआ है सत्ता के खिलाफ, और सत्ता रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ। इन लोगों को आपने देखा, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, आज वो जेल चले गए। बहुत उनके भीतर की क्रांति अचानक हिलोरे मार रही थी और पता चला ये कि वो विदेशी फंडिंग उठाकर बैठे थे और उनको सही ठिकाने पर, सही उनके जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो ये तो सिर्फ, मतलब ये समझ लीजिए। और भी बता देता हूं आपको, 2022 में बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसका आपने जिक्र किया कि देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो महाभारत हो जाएगा। इसके अलावा माफ करिएगा, जब 2019-20 में सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या बोला था इन्होंने? पता है आपको क्या बोला था? जी, बोला था कि सीएए अगर वापस नहीं लिया गया तो गलियों में खून बह जाएगा, दंगे होंगे, मुस्लिम और दलित एक साथ होंगे।
इनका ये बयान था। हल्द्वानी में हिंसा की खबर आई थी, वहां पे इन्होंने लिखा बुलडोजर बर्दाश्त नहीं, हमला हुआ तो हम खुद हिफाजत कर सकते हैं। इसी तरह 5 हिंदू जोड़ों का धर्मांतरण और निकाह का ऐलान किया था इन्होंने। ये ऐसा व्यक्ति है ना जो हमेशा समाज तोड़ने के लिए, और मैं क्यों कह रहा हूं सरकारों ने इसको संरक्षण दिया। आज ये किन लोगों से मिलता है? क्या हमारे पास वो तस्वीर है तो हम दिखा सकते हैं? तस्वीरें दिखाइएगा जरा। किन लोगों से ये मिलता है, वो कौन लोग हैं और उनका एजेंडा क्या है? इस वक्त एक सूत्री एजेंडा चल रहा है उनका। फुल फ्रेम दिखाइएगा। उनका एक सूत्री एजेंडा आप पहचानिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। आप देखिए ये तस्वीर और देखिए कि किन लोगों की संगत में है ये व्यक्ति। और आप सोचिए कि बाटला हाउस एनकाउंटर किसके वक्त हुआ? जिन लोगों ने किया उसके साथ ये खड़ा है। और किन्होंने आंसू और बहाए? फिर जिन लोगों को मारा गया, जो आतंकी थे उनको मारा गया, उनको शहीद कहता है ये। आप सोचिए, मतलब 2010 में इसने जब द्रौपदी के खिलाफ बयान दिया, 2017 में जब ये द्रौपदी के खिलाफ बोल रहा था ये मौलाना, तब कहां थी कांग्रेस? क्यों नहीं कांग्रेस ने विरोध किया इसका? उसके बाद सुनिए सबसे गंदी जुबान इसकी, इस मौलाना की। साल 2022 के जुलाई में इसने कहा राष्ट्रीय ध्वज को कि बीजेपी ने इसे धंधा बना दिया है, नेशनल फ्लैग को धंधा बना दिया बीजेपी ने। हर घर तिरंगा जब कहा गया था, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये वो व्यक्ति है। आगे आपको बताते हैं। और ये खुलकर कहता है कि 5 हिंदू जोड़ों का धर्मांतरण करवा दो। ये खुलकर कहता है। कोई इसके खिलाफ, कोई आज तक बताइए कोई भी इतने धर्मांतरण कानून बनते हैं, कहां है वो सारे धर्मांतरण कानून? जो खुलेआम एक मौलाना कहता है कि 5 हिंदू जोड़ों का धर्मांतरण करवा दो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आज खुली हवा में सांस ले रहा है। और देखिए बरेली जला दिया उसने। बरेली में शांति व्यवस्था उसने हाथ में लेने की कोशिश की। इसी तरह इसने कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी होगी, धरना प्रदर्शन नहीं, अब देश जाम करेंगे। आपको पता है इस देश की आजादी में मुसलमानों ने भी अपना खून दिया। बिल्कुल दिया है। और इसलिए हिंदू उतना ही सम्मान मुसलमान का करता है। इसीलिए इसी वजह से हिंदू मुसलमान की दोस्ती को हमने गंगा जमनी तहजीब कहा, तहजीब माना। हम गले मिलते हैं। आप हिंदुओं को देखेंगे वो ईद पर जाकर गले मिलकर बधाई देते हैं। बिल्कुल मुसलमान भी आते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, उन मुसलमानों के बीच कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जैसे कुछ हिंदुओं के बीच भी बैठे हुए हैं, हिंदुओं के बीच भी भड़काते हैं। तो उन लोगों का मकसद क्या है, इरादा क्या है? उन लोगों का इरादा है देश की जो ये कानून व्यवस्था है, शांति व्यवस्था, उसको भंग करो। और टारगेट मोदी है। ये मोदी जेंजी नहीं। आप बताइए, इसमें आप तस्वीर दिखाइए जरा, 15-20 साल के लड़के हैं ज्यादातर। गिनिए कितने जेंजी होंगे। इनको भड़काने वाला कौन था? क्या वो जेंजी था? मौलाना तौकीर रजा क्या जेंजी है? ये जेंजी ट्रेंड चल चुका है, जेंजी आज। और ऊपर से देखिए, आपको पता है देश के 9 स्टेट में इस वक्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर लोगों को भड़काया गया। और उन 9 स्टेट के अलावा 9 स्टेट जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे आप देखिए, मैं गिनाता हूं आपको। लेह में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उत्तराखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ जी, आई लव मोहम्मद वहां भी चला जी। बिहार में हुआ, वहां भी आई लव मोहम्मद चला। महाराष्ट्र में हुआ, वहां भी, महाराष्ट्र में एसटी कम्युनिटी में शामिल करने की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने किया। अभी 2 और समुदाय वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका एक बड़ा जुलूस आज निकला था नासिक के इलाके में। ठीक है, तो वहां भी ये हुआ। इस तरह से हर एक जगह पर, और खास तौर पर जो बड़े स्टेट्स हैं उनको ये लोग टारगेट पर रख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ये जो भोला चेहरा दिखाता है दुनिया को, वो एक बात बताइए, आपको नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए तो कहते हैं हम सड़क पर उतर जाएंगे, सर तन से जुदा। लेकिन आप द्रौपदी का अपमान करते हैं। आप कहते हैं 5 हिंदू जोड़ों का धर्मांतरण करा दो। आप बाटला एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद कहते हैं। ठीक है, एक और सवाल सर, यूपी से जुड़ा हुआ, क्योंकि यूपी में प्रशासन फिलहाल योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और इस तरीके की घटना आमतौर पर यहां देखने को नहीं मिलती हैं। कानपुर का ही मुझे मसला याद है, जब राष्ट्रपति शायद वहां जा रहे थे, तब पाकिस्तान से भी कॉल वॉल वहां दंगा हुआ था, चल रहा था। अब देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 25% मुसलमान हैं। ऐसे में कई जिलों में इस तरीके का प्रदर्शन होना आई लव मोहम्मद के नाम पर, क्या ये मतलब अब अंडर कंट्रोल है सिचुएशन? मैं आपसे पूछता हूं, आई लव मोहम्मद के नाम पर चलिए जुलूस निकला, आप बता दीजिए मुझे कि बरेली के अलावा कहीं और लाठी चली हो? नहीं, यहां तो कहा जा रहा है कि गोलियां भी चलाई हैं इन लोगों ने। आप बता दीजिए कि कहीं इसके अलावा कहीं लाठी चली हो, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा हो।
आप करिए, लेकिन आप मर्यादा में रहकर करेंगे विरोध प्रदर्शन तो कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन आप इस तरह से तोड़फोड़, आप देखिए वहां कितने पत्थर फेंके हुए हैं। बिल्कुल क्या ये पुलिस पत्थर लेकर आई थी? पत्थर पुलिस लेकर आई थी। आप एक नेक काम के लिए गए थे, आप जुमे की नमाज पढ़ने गए थे, और नमाज पढ़ने के बाद आप ये काम करते हैं? बिल्कुल। आप एक बात बताइए, एक नमाजी को बहुत पाक माना जाता है जी, आप नमाज पढ़ने गए और मस्जिद से निकलते ही आपने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, तो आपको आपने जो अभी नमाज पढ़ी है, क्या उसका सिला मिलेगा आपको? मतलब कॉमन सा सवाल है ये, मैं हर उस मुस्लिम भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है, ये तरीका सही है जो इन्होंने किया है? अगर आपको कुछ करना था तो आप वो शांतिपूर्वक कर सकते थे। उसके लिए तरीका है, आप जिला प्रशासन को देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट का एक तरीका है। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि हमारे आंदोलन रोक दिया गया, कुचल दिया गया। अरे कब कुचला जाता है आंदोलन? जब आप कानूनी चीज का विरोध करते हैं। आपको एक तरीका है, आप जिला अधिकारी को लिख कर दीजिए कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रोटेस्ट इतने बजे से शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा। शाम 5 बजे के 6 बजे के बाद कहीं भी जिला प्रशासन अनुमति नहीं देता है प्रोटेस्ट करने के लिए। इन्होंने तो अनुमति ली भी नहीं। उसके बाद सुनिए, आप बिना जिला प्रशासन की अनुमति के पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, और गैदरिंग किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप तोड़फोड़ कर सके, लोगों को भड़का सके। तो क्या आप पर लाठी नहीं चलेगी तो आप पर फूल बरसाए जाएंगे? ये सारी चीजें हैं वो पॉइंट। इनमें से कितने लोग हैं जो जानते थे कि हम पहले जाकर जिलाधिकारी को देते तो हम पर कुछ नहीं होता? एक भी व्यक्ति नहीं होगा। शायद ये मौलाना तौकीर रजा को पता होगा, लेकिन उसने बताया नहीं होगा जानबूझकर। उसको पता होगा लेकिन उसने बताया नहीं होगा। हर धर्मगुरु का हम पूरा सम्मान करते हैं। हर धर्मगुरु को हम बहुत गहरे इज्जत से देखते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक मौलाना होकर आप ऐसे भड़काऊ बयान देते हो, लोगों को उकसाते हो। आप मौलाना हैं, आप कहेंगे, आपका काम है लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना, और आप ऐसे अधर्मी काम करवा रहे हो, ईंट पत्थर फेंकवा रहे हो। आप उन लोगों के ऊपर, ये बेचारे क्या थे? आप एक बात बताइए, कोई ऑफिस से छुट्टी लेकर गया होगा नमाज पढ़ने, कोई स्कूल से आकर, कॉलेज से आकर नमाज पढ़ने गया होगा, कोई काम छोड़कर नमाज पढ़ने गया होगा। आज का उनका पूरा दिन खराब। बिल्कुल खराब। और जो पुलिस के अत्याचार चढ़ गया होगा वो पुलिस केस करेगी, सो अलग। इसमें मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, करते जो पढ़ने वाले बच्चे इसमें गए होंगे, अगर उन पर कोई गंभीर धारा लग गई, नहीं गंभीर धारा लग गई ना, तो उनको नौकरी मिलना जीवन बर्बाद है। बिल्कुल जीवन बर्बाद है। बाकी उत्तर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश है, देश को भी सुलगाने की कोशिश है, जिस तरीके से आयला मोहम्मद के नाम पर यह काम चल रहा है। और देखिए, हमेशा जब भी आप मौलाना तौकीर रजा का नाम लेंगे और उसका प्रदर्शन देखेंगे तो वो आपको जुमे के दिन ही मिलेगा। ये अक्सर उस भीड़ का इस्तेमाल करता है जिसे नहीं पता कि करना क्या है। बस चुनिंदा लोगों को बताया, उन्होंने 4 लोगों को बताया और भीड़ एक रास्ते पर हो लेती है। यही काम अक्सर ये मौलाना तौकीर रजा करता है। समाज को ऐसे मौलाना से बचने की जरूरत है। इसकी जो जहरीली सोच है उससे बचने की जरूरत है। बाकी अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो भीड़ ने, मॉब ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, उनका तो इलाज कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ लेकर चलते हैं, क्योंकि कई जिले फिलहाल सुलग रहे हैं, कई जिलों में इस तरीके का बवाल देखने को मिला है। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इतनी गंभीर विषय पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।